आज यहाँ पर जो हमारा ये महासम्मेलन हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर यशवीर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इस मेरठ की धरा को प्रणाम करते हुए सब समाज का आभारी हूँ। और मुझे ये मंत्री पद दिलाने में आप सबका, मेरे समाज का है योगदान है, उसके लिए मेरा परिवार और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। जैसा कि उससे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुर्जर समाज ने जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, किसी से छुपी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों के टाइम में मेरे पिताजी के दादाजी पद्मू सिंह, उनको उपाधि दी गई थी बालू जी, उनको बालू पद्मू सिंह कहा जाता था। वो अंग्रेजों की सरकार में डिप्टी कमिश्नर थे, जो डीएम उस टाइम हुआ करता था, डीएम थे बालू पद्मू सिंह। जो उपाधि उनको जैसे लॉर्ड की उपाधि दी जाती है, उनको उपाधि दी थी पद्मू सिंह को, बालू पद्मू सिंह। मैं उस परिवार से आता हूँ। और हमारे तुलाव जो हरियाणा में हमारे समाज का सबसे बड़ा गांव है तुलाव, 30,000 से ज्यादा वोट है, 60-70,000 से ज्यादा की आबादी है। उसमें हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उनका एक गीत घर भी बनाया गया है। और आज भी वहां पर उनके नाम, जो हमारे समाज के लोग शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उसमें बनाया गया है। आज उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं। हमारा कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी कार्यक्रम होता है, हम पहले गीत घर पर जाकर उनको नमन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। और हमारे देश को आजाद कराने के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, तो हमारे समाज के लोगों ने ज्यादा लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों ने हमारे कौम को बागी कौम घोषित कर दिया था, आपको पता है। और जैसे उन्होंने बागी कौम घोषित किया, तो उन्होंने आदेश दे दिए कि हमारे समाज के लोग कहीं भी मिले, उनको पकड़कर बंद कर दो, नहीं मानते तो उनको गोली से मार दो। इसीलिए हमारे समाज के लोग ज्यादातर आपने देखा होगा नदी किनारे, पहाड़ों में और जंगलों में जाकर बसे। और हमारे इतिहास को छुपाया गया, और इसलिए हमारा इतिहास आज भी नहीं है। हम लोग जागरूक लोग हैं। आज हमारे बच्चे IAS, IPS, UPSC में जा रहे हैं और अच्छे उच्च पदों पे भी जा रहे हैं। तो हमारा समाज अब और समाजों की तरह आगे बढ़ भी रहा है। हमारे जो समाज के लोग हैं राजनीति में भी बहुत आगे, और बहुत सारे लोग जो हमारे युवा बच्चे हैं, हम उनको भी यही प्रेरणा देंगे कि भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एक साधन है जो आपको आगे ले जा सकता है। चाहे आपको IPS बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, UPSC में जाना है, जज बनना है, लॉयर बनना है। तो इसलिए और ज्यादा समय ना देता हुआ, क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे भी लोग, मैंने आपका एजेंडा पढ़ा, आवाज आगे पीछे नहीं आ रही साहब, मैंने आपका एजेंडा पढ़ा, जो आपका आगामी एजेंडा है, इसका मैं समर्थन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित समाज के सम्मानित बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका मैं से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये महासभा गरीब बनी, अपने अपने काम किए, लेकिन मुझे याद है जो आज हमारे अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको जब मौका मिला काम करने का, तो उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया। उनके भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, आज एमएलसी हैं, उन्होंने भी मुझे समाज के लिए काफी काम किया। साथियों, क्योंकि बहुत अच्छा हमारे लोग अतिथि बैठे हैं, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बात जरूर कहना चाहता हूं समाज के सामने कि जो हमारी पहचान, पूरे समाज की पहचान इस बात पे बनी है
कि हम दूसरे का नहीं बिगाड़ सकते और अपना बिगाड़ देते हैं, इस पहचान को बदलो। उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो बटोगे तो कटोगे, इसका पालन करो। सब एक रहो समाज के लिए। राजनीति के अलावा समाज के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको साथ मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके जिनका आगे किया जाता उनमें सहयोग दो। मैं बहुत धन्यवाद करूं, जब मैं शिक्षक हूं, मैंने पूरे जीवन बच्चों को पढ़ाया, संस्कार दिए। शिक्षा की बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जो बुजुर्गों ने पूर्ण किया उनको पूर्ण करो, समर्पित हो। और ये संदेश सामने बैठे लोगों से नहीं जाएगा, जो मंच पर हमारे नेता बैठे हैं, वो संदेश दें जनता को कि हम एक हैं, हम सिर्फ गुर्जर समाज की ईमानदारी से सेवा करेंगे। गुर्जर समाज की कोई गलती नहीं। गुर्जर समाज विधायक भी बनाता है, गुर्जर समाज सांसद भी बनाता है, लेकिन कभी एनालिसिस करना कि हमने विधायक और सांसद बन के समाज के लिए अपने क्षेत्र में क्या किया और गुर्जरों के लिए क्या किया। साथियों, मैं आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसे अपील के साथ, ये हमारी बिरादरी की विशेषता है। अगर कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ना है तो उसकी टांग खींचने वाले दूसरे लोग नहीं, हम ही लोग होते हैं। इस प्रवृत्ति को बदलो, शांति दो और बटोगे तो कटोगे, इस कहावत को चरितार्थ करो। गुर्जर समाज को आगे बढ़ाओ, गुर्जर समाज के लिए काम करो। चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, हमारे ब्लॉक के प्रमुख, ग्राम पंचायत के प्रधान, और मुझे लगता है कि इस समागम में वो सभी लोग उपस्थित हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करना चाहते हैं। मैं सभी की उपस्थिति को, क्योंकि लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है, सभी वक्ताओं ने अपना विषय रखा, लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि भारतीय गुर्जर सभा को इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की सोच और समाज को जो दिशा मिलनी चाहिए उस दिशा में आगे बढ़ने का काम हम अपने जो हमारे मार्गदर्शक है उनके माध्यम से करते हैं। अभी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने सरदार पटेल जी के बारे में बड़े विस्तार से बताया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अकेले पटेल साहब ही वो व्यक्तित्व है जिनके नाम का आगे सरदार लगता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे लगता है, ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार की उपाधि लगती है। एक ऐसा व्यक्तित्व, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को बांधने का काम किया, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से एक देश की पहचान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से हो, ये काम करने का भी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अभी भाई अतुल जी बोल रहे थे, लेकिन संघर्षों से ही हर कोई निकल कर आता। मुझे लगता है कि प्रधान भी यदि कोई बनता है तो गांव का चुनाव भी बड़ा जबरदस्त और बड़ा संघर्ष का चुनाव हो। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे कोई अपना व्यापार कर रहा, हर कोई संघर्ष करके आगे बढ़ता। और मुझे लगता है कि संघर्ष करने वाला जब आगे बढ़ता तो उसका आनंद भी अपना अलग है। मुझे खुशी है, देखिए सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का उद्देश्य समाज को कुछ न कुछ देने का होना चाहिए। और मुझे खुशी है बता, डॉक्टर भाटी जी बैठे, सुश्री भाटी जी, आप लोगों के आसपास से जब आपके समाज के बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तो एक शुरुआत हुई, और नहीं तो आपको पता है कि क्रांति की शुरुआत, क्रांति का जन्म भी किसी और को होता है। लेकिन जब सुश्री भाटी जी जैसे हमारे इतिहासकारों ने खोज की और उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति को धन से गुजर गई, एक संदेश दिया। जब समाज के बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, चाहे सामुदायिक केंद्र करना पड़ता हो, हर वो काम, और मुझे ध्यान है वो अभी भारतीय गुर्जर विकास मंच के माध्यम से साकेत चौराहे पर जब गोपाल साहब की मूर्ति लगी तो मुझे लगता है समाज का सम्मान बढ़ाने लगा।
देखिए वैसे तो दो व्यक्ति देश के लिए कुछ करता है उसे हम जाति में नहीं बात करते, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि जो हमारा इतिहास है, यदि हम अपने इतिहास को याद नहीं करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। अपने स्वर्णिम इतिहास को हमें याद रखना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि 2017 में सरकार बनने के बाद जिस कोतवाली के कोतवाल धन सिंह गुर्जर थे, उस कोतवाली में उनकी मूर्ति लगाने का काम भी हुआ। जो पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पुलिस के सिपाही और दरोगा पढ़ते हैं, उस सिलेबस में भी उनके नाम का पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बोलना पड़ता है। हमारे कई साथी यहाँ पर इस बात को कहेंगे कि एक तरफ वो लोग हैं जो सामाजिक रूप से सत्ता में भागीदारी रखकर समाज की सेवा करते, एक तरफ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी रहते वाले पहलवान जी जो यूनियन चला रहे, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि लगातार संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग उसमें ऐसे ये पूरी पंक्ति बैठी है, देखभाल जिले का सारा मासा मैं दावे के साथ कह सकता कि समाज पर जब भी विपत्ति परेशानी आती है, दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, अन्याय होता है, तो ये लोग सारे लोग नजर आते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि जो लोग ताकत देने का काम करते हैं, अगर उनको ताकत देने का नंबर आए तो हम लोगों को कोई पीठ नहीं दिखानी चाहिए, छाती ठोककर उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए। यह मौका है क्योंकि यहाँ पर कई अलग अलग विचारों के लोग, लेकिन इसलिए धक्का हुए क्योंकि पूरे समाज के लोग, और इस पूरे समाज के मंच पर जब हम अपनी बात करते हैं, जब हम बात सरदार पटेल जी की करते हैं, तो हमें सरदार की बात कब मिली जब किसानों को एकजुट किया, किसानों के आंदोलन से नाम निकला तो गांधी जी ने नाम दिया सरदार। और वो सरदार किसके बल पर बने? खेती और किसानी करने वाले लोगों के बल पर बने सरदार। और उसके बाद लोग पूछ रहे हैं तो उनकी सोच में, उनके विचार में, उनके वक्तव्य में, उनके किए कामों की वजह से वो लोग पुरुष कह रहा है। हालांकि अश्विनी जी बहुत उससे वाकिफ है, इनसे बड़े हमसे, हम सीखते हैं इनसे, लेकिन आज जितने वाले लोग बैठे हैं ये किसान कौन है? आज भी हमारे समाज के 90-95% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष। हमारे मनसूची में चलेगा हमारे बीच से, लेकिन मैं बात कहूंगा और अपने पूरे समाज के लोगों से भी कहूंगा कि हमारे लोग सेना में जाते थे, और जब सेना में जाते थे सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैसी थी। अगर सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होने वाले लोगों में किसी की संख्या थी तो वो पूरे समाज के लोगों की थी। आज ये मौका है, मुझे इस बात का गौरव भी है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि गुजरात से हूँ, उसकी बिरादरी से होने का मुझे आज गौरव है। और मुझे गौरव ये भी है कि महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। हमारे लिए प्रेरणा की एक धरोहर है। दोस्तों, गुर्जर समाज के लिए आज से 2 सप्ताह पहले हरीश चंद्र जी और वरिष्ठ लोग मुझे मिलने आए। मुझे विस्तृत रूप में कोतवाल धन सिंह जी का इतिहास बताया गया। मैं गौरवान्वित हुआ और मैंने तय करा कि मैं अवश्य वहां जाऊंगा, क्योंकि देश जब अंग्रेजों की चुंगाल में जकड़ा हुआ था, उसके सामने आवाज उठाना भी मुश्किल था। वैसी स्थिति में हमारे ऐसे क्रांतिकारियों ने, और उसमें से भी मंगल पांडे और हमारे धन सिंह जी ने यहाँ से आवाज निकाली
आजादी दिलवा के रही, उसके मूल में हमारे गोपाल धन सिंह जी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में रहे। उसका स्वाभाविक तौर पर इस बिरादरी के नाते मुझे गौरव होता है।